मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इस क्लास के अंदर अपन आपके ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे जो कि है अवर एक्सटेंडेड फैमिली। और बच्चों इस चैप्टर को अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे अपन एक एक छोटे टॉपिक्स लर्न करते हैं वैसे ही आज इस चैप्टर को अपन एक एक छोटे टॉपिक्स के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे जिससे अपन को ये चैप्टर थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों अपना पहला टॉपिक है एक्सटेंडेड फैमिली। An extended family includes your close relative like uncles, aunt and cousins who live separately। बच्चों एक एक्सटेंडेड फैमिली वह फैमिली होती है जिसके अंदर आपके सारे करीबी रिश्तेदार जैसे कि अंकल आंट मतलब चाचा चाची कज़न्स आपके वो सब एक साथ में तो है लेकिन अलग अलग रहते हैं। मतलब लिव सेपरेटली मतलब वो अलग अलग रहते हैं। बोथ मैटरनल एंड पेरेंटल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। जो मैटरनल मतलब जो आपके जैसे नाना नानी मामा मामी इनको बोलते हैं मैटरनल साइड, और पेरेंटल साइड मतलब दादा दादी चाचा चाची ये होते हैं आपकी जो पापा की साइड होती है वो होती है पेरेंटल साइड। ये दोनों जो होती हैं ये एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आती है। दे मे और मे नॉट लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। वो चाहे एक साथ रहें चाहे अलग अलग रहें वो एक्सटेंडेड फैमिली का ही हिस्सा होती है। ऑल द मेंबर्स इन ए फैमिली एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर कॉल्ड रिलेटिव्स एज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम और द अदर वे। जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं जैसे कि पेरेंट्स आपके दादा दादी आपके सिबलिंग्स वो सब क्या होते हैं रिलेटिव्स होते हैं। वो क्या करते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड टू आवर फादर आर आवर पेरेंटल रिलेटिव्स। जो आपके दादा दादी चाचा चाची ताऊ जी ताई जी ये जो होते हैं वो क्या होते हैं आपकी पेरेंटल रिलेटिव्स मतलब आपकी जो फादर है उसके साइड से। एंड द वन रिलेटेड टू अवर मदर आर मैटरनल रिलेटिव। और जो आपकी मदर की साइड से होते हैं जैसे मामा मामी नाना नानी ये क्या होते हैं आपके मैटरनल रिलेटिव्स। दे मे बी लिविंग इन अनदर सिटी और कंट्री बट दे रिमेन अटैच टू ईच अदर इमोशनली। चाहे वो एक दूसरे से अलग सिटी में या फिर अलग शहर के अंदर रहते हो लेकिन वो एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं। दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन द सेम टाइम ऑफ नीड। वो एक दूसरे की मदद करते हैं ज़रूरत के समय पे। दे मीट ईच अदर इन फैमिली फंक्शन लाइक वेडिंग पार्टीज एक्सेट्रा। वह एक दूसरे से मिलते हैं कब जब घर का कोई फंक्शन होता है या फिर घर में कोई शादी होती है या फिर घर में कोई पार्टी होती है। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो कॉपरेट एट द सेम टाइम ऑफ इलनेस एक्सीडेंट और डेथ इन द फैमिली। और फैमिली मेम्बर्स अपन को कब सपोर्ट करते हैं या फिर कब अपना सहायता करते हैं जब अपने घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है। A get together of family members give us the chance to share our beliefs and feeling with each other। जब बच्चों अपन परिवार के अंदर सभी मेंबर्स को बुला के एक गेट टुगेदर करते हैं तो उसमें क्या होता है जो भी फैमिली मेंबर्स होता है वो क्या करता है अपनी जो भी भावनाएं होती हैं या फिर अपना जो भी एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है जो केयर होती है उसे वो व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब हुआ कि जो बोथ मैटरनल और पेरेंटल साइड्स के जितने भी लोग होते हैं वो सब किस चीज़ का पार्ट होते हैं एक एक्सटेंडेड फैमिली का। वो भले ही चाहे एक दूसरे के साथ ना रहें लेकिन वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है अपना अडॉप्शन। Adoption is the act of legally taking a child and bringing that child up as one's own। गोद लेना अडॉप्शन का मतलब है गोद लेना। तो गोद लेना कानूनी एक ऐसा कार्य है बच्चों जिसमें अपन एक बच्चे को गोद लेते हैं
और उस बच्चे की जो देखभाल होती है या फिर उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है उसको अपन अपने बच्चे के रूप में या फिर उसको अपन उसका जो लालन पालन होता है वो अपन अपने बच्चे के रूप में करते हैं। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स मतलब जो माता पिता बच्चे गोद लेते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फोस्टर पेरेंट्स। अडॉप्शन इज़ ए काइंड डीड। जो अडॉप्शन है, जो गोद लेना है, वो एक बहुत ही दयालु कार्य है बच्चों। ए चाइल्ड हु लॉसेस हिज हर पेरेंट्स इज़ कॉल्ड एन ऑर्फन। जो बच्चा अपने माता पिता को खो देता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अनाथ। चिल्ड्रन हु लॉस देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट और नेचुरल क्लाइमेटीज आर ब्रॉट टू एन ऑर्फेनेज। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को किसी दुर्घटना के अंदर या किसी और वजह से खो देते हैं उनको अपन कहाँ लाते हैं? अनाथालय में। ऑर्फेनेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाथालय। द पेरेंट्स हु लॉस देयर चाइल्ड और आर चाइल्डिश गो टू एन ऑर्फेनेज टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। जो माता पिता अपने बच्चों को खो देते हैं वो अनाथालय जाते हैं एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए, मतलब एक बच्चा गोद लेने के लिए। दे लुक आफ्टर हिम हर एज देयर ऑन चाइल्ड। और वो उसकी देखभाल ऐसे करते हैं जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। द चाइल्ड गेट लव्स केयर एंड ए होम विथ ए न्यू फैमिली। और उस बच्चे को बहुत सारा प्यार, देखभाल और एक नया घर मिलता है एक नए परिवार के साथ। तो बच्चों यह टॉपिक था आपका अडॉप्शन। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे बच्चों लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल बच्चों, लाइफ साइकिल को अपन आज कुछ फोटोज़ या कुछ इमेज के ज़रिए समझेंगे। फर्स्ट ए बेबी गर्ल इज़ बॉर्न। लाइफ साइकिल में सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले एक बेबी गर्ल जो होती है वो होती है। आफ्टर ए फ्यू मंथ, उसके कुछ महीनों बाद में, द बेबी लर्न हाउ टू क्रॉल। जो बेबी होता है वो क्या सीखता है कि कैसे रेंगे वो। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। एंड देन बिकम ए टॉडलर। और उसके बाद में वो जाके क्या बनता है? एक बच्चा। नेक्स्ट द टॉडलर ग्रो इनटू ए चाइल्ड। उसके बाद में एक बच्चा क्या बनता है? एक चाइल्ड बनता है। आफ्टर ए फ्यू ईयर, और कुछ सालों बाद में, द चाइल्ड ग्रो इनटू ए टीनेजर। और उसके बाद में जो चाइल्ड होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? टीनेजर के अंदर में। देन द टीनेजर ग्रो इनटू एन अडल्ट वुमेन या फिर अडल्ट मैन। जो टीनेजर होता है वो उसके बाद में अडल्ट वुमेन या फिर मैन के अंदर कन्वर्ट होता है। एज टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, द वुमेन या फिर मैन गेट ओल्डर एंड बिकम एडलिली। इसके बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं। बट आप अगर अपने अभी की फ़ोटो या फिर आप अभी अपने बचपन की फ़ोटो को कंपेयर करोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे कि आपकी मदर है, उनकी आप बचपन की फ़ोटो देखना या फिर उनकी आप अडल्ट की देखना या फिर टीनेजर की देखना, और उसके कंपेयर में आज की देखना, उन दोनों फ़ोटोज़ में बहुत सिमिलरिटीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही अपनी लाइफ साइकिल है। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पेक्टिंग आवर ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। इन ए फैमिली द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ आर पास्ड ऑन वन जनरेशन टू अनदर। बच्चों एक परिवार के अंदर जो एक परंपरा होती है या फिर जो भी एक उसकी मान्यता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। वैल्यूज़ आर द गुड हैबिट लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। जो भी आपकी मान्यता होती है वो एक बहुत अच्छी आदत होती है, उससे अपन को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। When a value is passed from one generation to the next generation, it become a tradition in the family. जब एक मान्यता एक जनरेशन से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन ट्रेडिशन बोलते हैं अपनी फैमिली का। हेल्पिंग ईच अदर इन ए फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एज दिस हेल्प अस टू लिव टुगेदर पीसफुली। और परिवार में एक दूसरे की सहायता करना सबसे बड़ी मान्यता होती है एक परिवार में शांति से रहने के लिए।
वी शुड फॉलो द फॉलोइंग फैमिली वैल्यूज़। हमें हमेशा अपने परिवार की जो भी पारिवारिक मान्यता है उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों, वी मस्ट लव एंड सपोर्ट ईच अदर इन आवर फैमिली। मतलब हमें हमेशा प्यार और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए अपने फैमिली के मेंबर्स की। वी शुड ऑलवेज हेल्प, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए अवर फैमिली मेम्बर्स, जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, हु नीड अवर सपोर्ट, जिसको अपनी सहायता की ज़रूरत है। थर्ड है, वी शुड शेयर अवर वर्क विथ अवर फैमिली मेम्बर्स व्हेन इट कम टू लुकिंग आफ्टर द कीपिंग द हाउस क्लीन। हमें हमेशा अपना जो काम होता है वो मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो हाउस क्लीन मतलब हाउस को, अपने घर को साफ सुथरा रखने का ही क्यों ना हो। फोर्थ है, वी शुड लिसन टू अवर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हमें हमेशा अपने माता पिता की और अपने परिवार के सदस्यों की बातें सुननी चाहिए। फिफ्थ है आपका, वी शुड ऑलवेज स्टे इन टच विद द फैमिली मेम्बर्स हु लिव एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अस। हमें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों से टच में रहना चाहिए, चाहे वो अपने से कितने ही दूर क्यों ना। तो बच्चों, यह था आपका लेसन नंबर फर्स्ट, आवर एक्सटेंडेड फैमिली।